हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं ये तो आप मेरे वीडियो से ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मैन्युअली पूरी टेबल बनाना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पर क्योंकि उसमें आप सब कुछ मैन्युअली करते हैं, खुद से हर चीज हर फॉर्मेटिंग डिसाइड करते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। पर जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास टाइम हो। तो ऐसे में शॉर्टकट तरीके से कम समय में टेबल बनाने का तरीका सीखने के लिए आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हमने आज का अपना टॉपिक समझने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कुछ डाटा लिख लिया है। हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है इस चीज को समझने के लिए कि आप तुरंत कुछ ही क्लिक में कैसे अपनी पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। पिछली बार हमने ये सब मैन्युअली किया था। हमने मैन्युअली हेडिंग को अलग फॉर्मेटिंग दी थी, हमारे डाटा को अलग फॉर्मेटिंग दी थी, उनका अलाइनमेंट और बाकी सब हमने खुद डिसाइड किया था, जिसमें काफी टाइम लग गया था। लेकिन टेबल हमारी अपनी मर्जी की, हमारी पसंद की बनी थी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप तुरंत कोई टेबल तैयार करना चाहते हैं तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। आप यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल। हम इसे दो तरीके से समझेंगे। एक तरीका तो ये है जो हम पहले समझने जा रहे हैं कि हमने पहले अपना डाटा लिख लिया है और अब हम इसे प्रॉपर टेबल के रूप में बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपना डाटा करेंगे ऐसे सिलेक्ट। उसके बाद आप जा सकते हैं फॉर्मेट एज टेबल, जो कि होम टैब में हमें मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ बने बनाए कुछ स्टाइल मिल जाएंगे अपनी टेबल के लिए, और यहाँ से आपको जो कलर कॉम्बिनेशन पसंद आता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लाइट वर्जन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं ब्लू कलर का, ये वाला कोई भी ले सकते हैं आप। मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ये पूछेगा कि आपका ये जो डॉटेड में नजर आ रहा है ये सिलेक्टेड एरिया है, इसी को आप एज अ टेबल फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर देंगे ओके, और आपका ये डाटा अब एक प्रॉपर टेबल के रूप में यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आया, आपने बना तो ली टेबल लेकिन ये अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसे दोबारा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप दोबारा अपने इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपकी एक नई टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगी डिजाइन नाम से, और यहाँ से आप अपनी पूरी टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे फिर से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके पाइवट टेबल से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शन है, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश या कन्वर्ट टू रेंज, समराइज विद पाइवट टेबल। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक आपने पाइवट टेबल होता क्या है यही नहीं सीखा है, यही नहीं समझा है। तो यहाँ आप क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मिलता है हेडर रो एंड बैंडेड रोज, यानी कि ये क्या करता है आपकी हेडर रो को शो करे या ना करे। टिक मार्क है तो हमारी जो हेडिंग वाली रो है, जहां पर हमारी हेडिंग लिखी है कि ये नेम है, ये हिंदी के मार्क्स है, ये इंग्लिश के, वो शो हो रही है। अगर आप टिक मार्क हटा देते हैं तो वो गायब हो जाती है, लेकिन हमें वो चाहिए तो हम यहाँ पर टिक मार्क रखेंगे। टोटल रो क्या करती है, ये वो रो ऐड कर देगा जो आपके डाटा का टोटल निकाले। अब हमारा डाटा यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जिसका टोटल करने की जरूरत पड़े, इसलिए ये यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और ये भी एक कारण है कि हम फॉर्मेट एज टेबल क्यों यूज नहीं करते, अधिकतर खुद से ही क्यों बनाते हैं, यही कुछ रीजन होते हैं। ठीक है, हमें बस टाइम बचाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप इसे हटा भी सकते हैं। टोटल रो हमें नहीं चाहिए तो आप हटा दो, इसे अनचेक कर दो। फिर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का क्या मतलब होता है, ये देखिए, ये क्या करेगा आपकी हर दूसरी रो को अलग फॉर्मेटिंग दे देगा। ये देखिए, इसका डार्क कलर है, इसका लाइट, इसका डार्क, इसका लाइट, इस तरीके से इनको फॉर्मेट कर देगा। अगर आप सबका सेम चाहते हैं तो इस पे से टिक मार्क हटा दिए, सबका कलर सेम हो जाएगा। लेकिन बैंडेड रो में ही ज्यादा अच्छा लगता है तो हम इसको बैंडेड रो ही कर लेते हैं, टिक मार्क कर देते हैं। इसी तरह मुझे यहाँ पर कॉलम के लिए भी ऑप्शन मिलता है कि हर दूसरे कॉलम की फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो, तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे बैंडेड कॉलम्स पे, और इससे देखिए क्या होता है, एक कॉलम पूरा सेम कलर का जबकि दूसरा अलग अलग कलर का है। इस तरह से ये कॉलम वाइज इसको चेंज कर देगा। अगर आपको ये चाहिए तो रख लीजिए, अदरवाइज इस पे से टिक मार्क हटा दीजिए, ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। इसी तरह आपको मिलता है फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम। अगर आप फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करके दिखा देगा, एक अलग फॉर्मेटिंग दे देगा सिर्फ फर्स्ट कॉलम को। और अगर आप इसे अनचेक कर देंगे फिर से नॉर्मल भी हो जाएगा। और अगर लास्ट कॉलम पे टिक मार्क करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके लास्ट कॉलम को अलग फॉर्मेटिंग देगा, उसे अलग से शो करेगा। आपको ये चाहिए आप ऐसे रख सकते हैं, अदरवाइज टिक मार्क हटा दीजिए, ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। स्टाइल तो आपको पता ही है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एक बार बनाने के बाद आप चाहे कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ से बस क्लिक कीजिए और वही आपका स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, जब मैंने इस डाटा को एज ए टेबल फॉर्मेट किया
तो वहां हमें एक ऑप्शन और भी मिल रहा था जिसपे टिक मार्क किया गया था। वो ऑप्शन क्या था और कहाँ यूज होता है वो देखिए। जैसे आप अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट एज टेबल करने के लिए, क्लिक करते हैं फॉर्मेट एज टेबल, या आप चाहे तो इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+T। कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे तो भी आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिला है माई टेबल हैज हेडर्स, यानी कि मेरी टेबल पर हेडिंग्स है, हेडर है, हेडिंग्स है मेरी टेबल पर, इस पर टिक मार्क है। तो ये क्या करता है, हमारी हेडिंग्स को अलग फॉर्मेटिंग दे देता है उसे शो कराने के लिए कि हाँ भाई ये हेडिंग्स है, देखिए है ना, इस रो की एक अलग ही फॉर्मेटिंग है और इस पर फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसे सिलेक्ट ना करें तो ये क्या करेगा, देखिए इसको अंडू कर देते, नॉर्मल हो गया मेरा डाटा। दोबारा प्रेस करते Ctrl+T फॉर्मेट करने के लिए इसे, और यहां पर अगर आप इस बार अनचेक कर देंगे तो इसका मतलब है मेरी टेबल पर कोई भी हेडिंग नहीं है। और अगर आप इसे ओके कर देंगे तो ये क्या करेगा, खुद से एक रो यहां पर इंसर्ट कर देगा और उसे हेडिंग वाली फॉर्मेटिंग दे देगा। अब इसे नाम तो पता नहीं है तो ये अपनी तरफ से इसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके इन्हें नाम दे देगा और फिल्टर लगा देगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे इस डाटा पर मैंने हेडिंग बनाई हुई है, तो आप फॉर्मेट एज टेबल यूज करते वक्त इस पे टिक मार्क रखेंगे और क्लिक कर देंगे ओके, और आपकी हेडिंग के साथ एक टेबल यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगी। तो ये तो था तरीका, अगर आपने अपना डाटा ऑलरेडी लिख लिया है तो उसे टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसे एज ए टेबल कैसे शो करना है। अब मान लीजिए आप पहले इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं कि मैं पहले फॉर्मेटिंग कर लूं, कि इसे एज ए टेबल फॉर्मेट कर लूं, बाद में उसमें अपना डाटा डालता रहूं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शीट पर जाएंगे, अपना एरिया सिलेक्ट करेंगे, जितने भी एरिया को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, और फिर आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट एज टेबल या Ctrl+T, और जो भी स्टाइल आपको यहाँ से पसंद है आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे ओके, और ये उस एरिया को एज ए टेबल फॉर्मेट करके दे देगा। और अब आप चाहे तो बाद में इसमें वो डाटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलम 1 को मैं नेम्स दे सकता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पर NAMES नेम्स, ये हिंदी, इसी तरह आप इसे इंग्लिश कर देंगे और बाकी सब सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। और डाटा डालने के बाद आपकी टेबल बिल्कुल वैसी ही नजर आएगी जैसा आप पहले डाटा लिखने के बाद उसे एज अ टेबल फॉर्मेट कर देते हैं। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले डाटा लिख रहे हैं या बाद में डाटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट तरीका किसी भी टेबल को तुरंत तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फिल्टर्स हट जाए, ये क्या करता है, हर कॉलम पे अपने आप फिल्टर लगा देता है, सभी पे लगा देता है, लेकिन सब पे हमें नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक करेंगे फिल्टर, तो ये फिल्टर हट भी जाएगा। अगर आप रखे रहना चाहते हैं तो उसे रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटा सकते हैं। ये भी एक कमी है, आप इसको एज ए टेबल फॉर्मेट करते हैं इस ऑप्शन के जरिए तो ये अपने आप सभी कॉलम्स पर फिल्टर लगा देता है, जबकि हमें चाहिए एक पे होता है या नहीं भी चाहिए होता है। तो आप इसे यहाँ से मैन्युअली हटा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने शॉर्टकट तरीके से टेबल बनाना सीखा। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।